स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस करे थे। आज हम क्या करेंगे, उन्हीं फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में डिस्कस कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9, आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए। देखो बच्चों, जब भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं ना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हर क्वेश्चन में अप्लाई करो, हर बार होगा। सबसे पहले आप देखो आपको गिवन क्या है। गिवन मतलब आपको दिया हुआ क्या है, आपको क्या दिया हुआ है। और दूसरा देखो आपको क्या निकालना है। देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन 9 में हमें कैपिटल दी है 70,000, लाइबिलिटीज दी है 40,000 और हमें निकालना क्या है, टोटल एसेट्स निकालने। कैपिटल लाइबिलिटी दी है, टोटल एसेट निकालने। जैसे ही मैंने लिखा ना कि मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यही फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में करा था कि कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या है, कैपिटल दी है 70,000, टोटल एसेट्स निकालने हैं। एसेट्स हो टोटल एसेट्स हो, बात एक ही है। ठीक है, 70,000 इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,000। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके टोटल एसेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। 70,000 प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एसेट्स हो गए। देयरफॉर आपके टोटल एसेट्स कितने हो गए, जोड़ दो दोनों को, 1,10,000। ये हो गए आपके टोटल एसेट। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं। इलस्ट्रेशन 9 तो वैसे भी सिंपल सा था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर क्या है बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, ट्रिक वही रहेगी। पहले आप देख लो आपको दिया क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है। बच्चों दिया क्या है, कैपिटल, क्रेडिटर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ही बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स दिए, रेवेन्यू मतलब सेल्स आपने कितना करा वो दिया है और खर्चा दिया हुआ है आपको। और आपको टोटल एसेट्स निकालने हैं, टोटल एसेट्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो कैपिटल दी है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी को बोलते हैं, वो भी दिए, तो आपका क्या आ सकता है, इजिली एसेट्स आ सकता है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यही हमने पढ़ा था। कैपिटल दी है 4 लाख की, मैं कैपिटल को थोड़ा इधर लिखता हूँ। ठीक है, बताऊंगा मैंने इधर लिखा क्यों है। इज इक्वल्स टू एसेट्स तो मुझे निकालना ही है और लाइबिलिटीज कितनी है, 3 लाख रुपए की है, माइनस 3 लाख मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सेल्स दिया है, खर्चा दिया है। अब अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो सेल्स में से जब आप क्या करोगे, खर्चा हटाओगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सेल्स में से खर्चा हटाओगे प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रॉफिट किसको बढ़ाता है, कैपिटल को। तो यानी कि क्या होता है, प्रॉफिट कैपिटल में एड बैक करते थे। अकाउंटिंग क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चनों में भी हमने यही करा है जब हम सॉल्यूशन करते थे। याद है ना कि जो प्रॉफिट हो, जो भी प्रॉफिट होता था, इनकम होती थी, हम उसे क्या करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते, यही करते थे। तो वही है, यहां पर क्या हुआ, 7.5 लाख का देखो रेवेन्यू हुआ और खर्चा कितना हुआ, माइनस 2 लाख। ओ सॉरी, हाँ 2 लाख ही है, माइनस 2 लाख का खर्चा हो गया। इज इक्वल्स टू इधर कर दो, अभी हो जाएगा 4 लाख प्लस में 7.5 लाख में से 2 लाख हटा दोगे, 5,50,000 इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस, ये हो जाएगा 3 लाख। लाइबिलिटीज की जगह तो हमने 3 लाख लिख दिया क्योंकि वो तो क्रेडिटर्स थे, हमें उसको यूज करना था। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को एड बैक कर दोगे। ये कितना हो जाएगा, 9,50,000 माइनस है 3 लाख, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस में 3 लाख इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, असेट्स। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 12,50,000। यानी कि मेरे टोटल असेट्स कितने आ गए, 12,50,000। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने इसको तो यूज ही नहीं करा, अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को तो यूज ही नहीं करा। बच्चों एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है, आपका असेट्स ही होता है ना। यानी कि जो मैंने लास्ट में असेट्स निकाले हैं, इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी तो जुड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका असेट्स होता है, इसलिए मैंने इधर पे यूज नहीं करा। मुझे टोटल असेट्स तो वैसे ही फॉर्मूले से मिल गए। यानी कि आप लिखोगे टोटल असेट्स इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी हमने क्या कर लिया है, पूरी तरीके से कंप्लीट। आप चाहो तो देख लो, आंसर भी हमारा ठीक है। इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10 हमने कर लिया कंप्लीट। तो अब अगली इलस्ट्रेशन है हमारी, इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। मेरा तरीका देखो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला। मैंने आपको क्या बोला कि पहले जो भी आपको दिया है आप वो लिख लो और जो कैलकुलेट करना है उसको भी लिख लो। बच्चों इससे ना आपका माइंड मेकिंग क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कैपिटल है, अब ये वाला क्वेश्चन पहली बात तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। देखो अकाउंट्स के अंदर ना डेट्स काफी ज्यादा मैटर करती है। कैसे मैटर करती है इस क्वेश्चन में, देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। कैपिटल दिया आपको 1 अप्रैल 2020 की। मैंने आपको एग्जांपल याद करो, जब मैंने आपको कल पढ़ाया था,
मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको 1 अप्रैल 2020 मतलब अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टिंग क्या होता है जनरली, मैंने बोलता है 1 अप्रैल 2020 और 1 जनवरी, मतलब जनवरी या अप्रैल से स्टार्टिंग होती है। तो जब भी आपको हिंट दे, मतलब लिखे अप्रैल या फिर जनवरी की कैपिटल दी है, वो हिंट किस चीज की होती है, ओपनिंग कैपिटल की। यानी कि बच्चों ये हमारे को कैपिटल तो दी है 1 अप्रैल 2020 की, लेकिन हम इसे पता है क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। इसे हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे डेट कैसे मैटर करेगी समझना, बच्चों जो बच्चे रट के चलेंगे ना उन्हें नहीं समझ में आएगा। क्यों, हमने जैसे देखो कैपिटल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और जो बच्चे डेट पे ध्यान नहीं देंगे वो क्या गलती करेंगे, वो करेंगे बोलेंगे कि भाई असेट्स दिया है मेरे को 50,000, चलो ठीक है। अब वो कंफ्यूज भी हो जाएंगे एग्जाम में, वो बोलेंगे कैपिटल तो हमें 30,000 दी है तो और कैपिटल ही निकालनी है। भाई यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है और ये कैपिटल आपको ओपनिंग की दी है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग एसेट्स को क्लोजिंग लाइबिलिटीज से हटाओगे तभी तो निकलेगी। और जब अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 अप्रैल 2020 पे शुरू हो रहा है, खत्म कब होगा, मैंने बताया था 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है, यानी कि 31 मार्च 2001 को खत्म होगा। ये आपको क्या दिए हैं, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज दी हैं। यानी कि आप कैपिटल निकालने के लिए इन दो टर्म्स को पहले यूज करोगे। और कैपिटल कौन सी, क्लोजिंग, ये मैं पूरा लिख देता हूं आपको, कैपिटल निकालनी है मुझे क्लोजिंग, ठीक है, या क्लोजिंग कैपिटल जो भी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेट्स कितना दिया है 50,000, लाइबिलिटी कितनी दी है 10,000, माइनस कर दो कितना आ गया, क्लोजिंग कैपिटल 40,000 आ गया। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 40,000 आ गई। अब हमारे को एक चीज और निकाल ली, इसमें प्रॉफिट भी निकालना है। अब आप बोलोगे प्रॉफिट ये कैसे निकालेंगे, बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, कैपिटल क्लोजिंग का, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है मैंने उसका फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया था, तो उसको यूज करो। मैंने क्या बोला था, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करोगे, प्रॉफिट को ऐड करोगे और ड्राइंग को माइनस करोगे, यही मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, और एडिशनल कैपिटल भी अगर क्वेश्चन में दी होती तो उसको ऐड करते, अभी दी नहीं तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन अभी आप सिर्फ फॉर्मूला इतना समझो क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हो और ड्राइंग माइनस करते हो। और एडिशनल कैपिटल भी अगर दी हो तो प्लस कर लेना उसमें, यहां पे करके लिख देता हूं मैं, प्लस एडिशनल कैपिटल। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल मुझे मैंने 40,000 अभी निकाली है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल तो मुझे क्वेश्चन में ही दी है 30,000, ठीक है। प्रॉफिट मेरे को निकालना है, इसको मैं प्रॉफिट लिख दूंगा। ड्राइंग्स दिए कुछ नहीं, माइनस जीरो कर लो, जीरो एज्यूम कर लो ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल भी जीरो वो कर लो, एज्यूम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस 30,000, ये तो जीरो है, वैसे भी कुछ वैल्यू इंपैक्ट नहीं करेगी, इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी कि आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 40 में से 10 हटा दो, 40 में से 30 हटा दो, 10,000 आएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। यहां लिख रहा हूं 10,000 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली थी, 40,000 निकाली है, यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रॉफिट कितना निकाला है, 10,000। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 भी हमारी होती है खत्म। अगली इलिस्ट्रेशन है हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये आपको अकाउंट्स के हर क्वेश्चन में करना है। पहली बात जो दिया है आप उसे पहले साफ साफ लिख लो। देखो मैंने इससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। आपको ओपनिंग कैपिटल दी है 60,000, क्रेडिटर्स एट द एंड आपको दिया 50,000। अब देखो कैपिटल तो ओपनिंग बता दी और लाइबिलिटी क्लोजिंग बता दी, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्या इस कैपिटल और लाइबिलिटी को आप यूज कर सकते हैं असेट्स निकालने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कैपिटल तो ओपनिंग है और क्रेडिटर आपको क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आप अभी इन दोनों को साथ यूज नहीं कर सकते। अगला रेवेन्यू आपको बताया आपने पूरे साल कितना सेल्स करा और आपको खर्चा बता दिया 65,000। अब क्वेश्चन में मजे वाली चीज पता है क्या है, आपको टोटल लाइबिलिटी निकालनी है और कैपिटल एट द एंड निकालना है। अब आप बोलो सर टोटल, बच्चे यहाँ पे वर्ड पर ध्यान, कमांड बनाओ, लाइबिलिटी नहीं पूछा, टोटल लाइबिलिटी पूछा है, टोटल लाइबिलिटी। अब देखो टोटल लाइबिलिटी मैंने आपको पहले समझाया, तो देखो आप एक बार और बैलेंस शीट से समझ लो। जैसे बैलेंस शीट है बच्चों, है ना, मैंने आपको बैलेंस शीट में क्या पढ़ाया था, मैंने बोलता है यहाँ पे असेट्स आएंगे, राइट हैंड साइड पे अमाउंट आएगा, ठीक है। और जब हम लाइबिलिटी की बात करते थे तो लाइबिलिटी हम कैसे निकालते थे बच्चों, पहले यहाँ पर हम कैपिटल लिखते थे, याद आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे सारी की सारी अदर लाइबिलिटीज लिखते थे। लाइबिलिटी निकालने के लिए बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, क्रेडिटर,
या मान लो चलो बैंक लोन या आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस हैं, ये सारी लाइबिलिटीज होती है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखो टोटल लाइबिलिटी निकालनी है, टोटल लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, कैपिटल को जोड़ के और सारी लाइबिलिटीज को जोड़ के निकलेगी टोटल लाइबिलिटी, है ना। यानी कि टोटल लाइबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो सर मुझे कैपिटल भी जोड़नी पड़ेगी और लाइबिलिटी भी जोड़नी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर को खाली हम ये बोल सकते हैं लाइबिलिटी है, नहीं भाई, इसके अंदर टोटल, क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटी पूछी है, टोटल लाइबिलिटी में कैपिटल भी जुड़ती है, ठीक है। अब मेन डाउट, यहाँ पे क्रेडिटर एट द एंड है, सर ये क्या कैपिटल यूज हो सकती है, नहीं। आप इन दोनों को जोड़ के ये नहीं बोलोगे टोटल लाइबिलिटी आ गई। अगर आपको क्रेडिटर एट द एंड दिया है, इसका मतलब है आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होगी, क्लोजिंग कैपिटल और क्रेडिटर को जोड़ोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल, अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है। यानी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, टोटल लाइबिलिटी और क्लोजिंग कैपिटल दो चीजें निकालनी है। आप पहले क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। जैसी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी और क्रेडिटर, देखो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी मान लो और क्रेडिटर आ जाएंगे, दोनों को जोड़ के टोटल लाइबिलिटी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ये मैं बैलेंस शीट मिटा रहा हूं। अब देखो बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल का बताओ, मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़वाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल जब भी आपको क्लोजिंग निकालनी होती है तो आप क्या करोगे, कैपिटल जो भी ओपनिंग दी हो उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, ठीक है, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दो। अब कई बच्चे बोलेंगे ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल तो नहीं दी। बच्चों हमेशा याद रखना, इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल जब भी ना दी हो हमेशा इसको जीरो मान लो। दोनों को जीरो मान सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल, आपको ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ड्रॉइंग्स एडिशनल कैपिटल ना दियो आप जीरो एज्यूम कर लेना, दोनों को जीरो मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैपिटल क्लोजिंग कितनी दी है वो तो मुझे निकालनी है, ठीक है, कैपिटल क्लोजिंग मुझे निकालनी है। कैपिटल ओपनिंग कितनी है, 60,000 है, 60,000 फॉर्मूले में लिख दी। अब प्लस प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, सेल्स दी है और एक्सपेंस दिया है, दोनों को माइनस कर दोगे प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि 70,000 माइनस 65,000 ये क्या आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। ड्रॉइंग्स माइनस करनी होती है, इसको माइनस जीरो कर दूं और प्लस जीरो कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों दी नहीं है तो दोनों को जीरो मान लिया। अब 60,000 प्लस 5,000, यानी कि आपकी कैपिटल क्लोजिंग कितनी आ गई, कैपिटल एट द एंड कितनी आ गई, 65,000 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 65,000। ये क्या आ गई आपकी कैपिटल क्लोजिंग। अब आपको निकालना क्या है, टोटल लाइबिलिटी भी तो निकालनी है। देखो एक तो मेरे को निकालना था कैपिटल एट द एंड, मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी और मुझे टोटल लाइबिलिटी निकालनी है। टोटल लाइबिलिटी कैसे निकलती है, मैंने अभी आपको बैलेंस शीट से समझाया था। जब भी टोटल लाइबिलिटी की बात करेगा आपको कैपिटल भी चाहिए होगी और क्रेडिटर भी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर आपको एंड का दिया था और कैपिटल एट द एंड मैंने निकाल लिया, यानी कि मैं दोनों को आपस में जोड़ सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ। ये 65,000 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टोटल लाइबिलिटी निकालोगे। टोटल लाइबिलिटी निकालने के लिए मैं इधर यूज कर लेता हूँ। टोटल लाइबिलिटी आप कैसे निकालोगे, टोटल लाइबिलिटी आप निकालोगे जो आपको कैपिटल दी है, किसकी, एंड की। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, कैपिटल जो दिया आपको एंड की, उसमें आप क्या प्लस कर दोगे, आप प्लस कर दोगे क्या, क्रेडिटर्स, जो आपको क्रेडिटर्स दिए हैं। क्रेडिटर्स भी तो मेरी लाइबिलिटी होती है और कैपिटल को जोड़ दो, हो गई टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल एंड और प्लस क्रेडिटर। कैपिटल एंड कितना दिया हुआ है, 50,000, कैपिटल एंड 65,000 जो मैंने अभी निकाला है, ये निकाला था, ठीक है। और क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है एंड का, 50,000 ये रहा, 50,000 ये रहा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 5 11, 1,15,000 आ गई आपकी टोटल लाइबिलिटी। अच्छा, क्वेश्चन में ना आपसे एक चीज और हो सकता है आपसे एग्जाम में बोल दे कि टोटल एसेट्स भी निकालो। आप कैसे निकालोगे भाई, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बैलेंस शीट से समझो। बैलेंस शीट में बताया था जो टोटल लाइबिलिटी होती है टोटल एसेट्स बराबर होते हैं, यानी कि टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, यानी कि 1,15,000 आपके टोटल एसेट्स हो जाते। इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी होती है आपकी खत्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में क्या है, सारी कैलकुलेशन रिवर्स पूछी हुई है। मतलब अभी तक आपसे क्या हो रहा था, कैपिटल एट द एंड पूछ रहा था, ओपनिंग कैपिटल आपको दे रहा था, लेकिन अब इसमें उल्टा करा है। इन्होंने क्या करा है, कैपिटल एट द एंड आपको निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे दी और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 13 और इलस्ट्रेशन नंबर 15 ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, इसी की तरह है, ठीक है। समझते हैं, देखो करना कैसे है क्वेश्चन को।
सबसे पहले मैं आपके सामने ना पूरा क्वेश्चन ही रीड कर देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ऑन 31st March 2021 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 1,03,000 रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों क्या कर रहा है, 31 मार्च 2021 की आपको टोटल एसेट दे दी 1 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको बता दी 31 मार्च 2021 की 3,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही बताया, आप चाहे मेरे साथ क्वेश्चन रीड करके देख लो। अगला क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में क्या हुआ, द प्रोपराइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000। कह रहा है कि जो प्रोपराइटर है उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। देखो क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो एडिशनल कैपिटल दे दी मेरे को 10,000। ठीक है, अगला एंड हैड विथड्रॉन ₹6,000 फॉर पर्सनल यूज, और उसने देखो 10,000 रुपए तो एडिशनल लगाया और 6,000 पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। जहां पर भी वर्ड पर्सनल यूज लग जाए वहां पे वो क्या होती है, ड्रॉइंग्स होती है। तो ड्रॉइंग्स दे दी मेरे को 6,000। ठीक है, अब अगला ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना प्रॉफिट बनाया, 10,000। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट, निकालो, क्या निकालना है, द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। आपको कैपिटल निकालनी है 1 अप्रैल 2020 की, यानी कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 और 15 पहले बता रहा हूं सेम है, जरूर कर लेना, छोड़ना मत, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैपिटल 1 अप्रैल 2020 की मुझे निकालनी है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो ऊपर दी है, पहले आप इससे क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो, क्यों, एसेट्स भी आपको एट द एंड दी है। ठीक है, लायबिलिटीज भी आपको, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटीज भी आपको एट द एंड दी है, तो आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल निकाल सकते हो एट द एंड। तो यहाँ पे कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, असेट्स आपको कितने दिए, 1 लाख दिए, लायबिलिटीज आपको कितने दिए, 3,000 दिए। कैपिटल जो आपकी आएगी वो कौन सी आएगी बच्चों, क्लोजिंग आएगी। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी, तो कितनी आ गई, 97,000 आ गई सर क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आ गया था समझ में, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 97,000। अब जैसे आपकी क्लोजिंग कैपिटल 97,000 आई, कैपिटल क्लोजिंग का ही, क्लोजिंग कैपिटल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्लोजिंग कैपिटल का हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, कैपिटल ओपनिंग लो। इसमें आप प्रॉफिट ऐड करते थे, प्रॉफिट क्यों ऐड करते थे, जो ओपनिंग कैपिटल है वो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा तो प्रॉफिट ऐड होता था। और ड्राइंग्स क्योंकि वो क्या करती थी, कैपिटल को कम करती थी, माइनस करते थे, और एडिशनल कैपिटल से भी हमारी कैपिटल बढ़ती है तो हम एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एडिशनल कैपिटल। देख लो अब सब कुछ आपके सामने है, रिजल्ट, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली, 97,000। ओपनिंग कैपिटल तो मुझे निकालनी है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, ये रहा 10,000 दिया है क्वेश्चन में। ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 6,000, ये भी दिया क्वेश्चन में, माइनस 6,000। अब देखो जल्दीबाजी में इसमें जीरो एज्यूम मत कर लेना, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूरा स्टार्टिंग से एंड तक रीड करना। ठीक है, 6,000 हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल आपको कितनी दी है क्वेश्चन में, 10,000, ये भी आपको दिए, प्लस 10,000 कर लो। अब इसे आप सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 में से 6 गया 14, यानी कि कैपिटल ओपनिंग प्लस 14,000 ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 97,000 हो जाएगा। अब 97 में से 14 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, 97,000 माइनस 14,000, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल आ गई ओपनिंग, कैपिटल आ गई क्या, ओपनिंग। अब माइनस कर लो, इसमें से कितना आएगा, 3 और 83,000 आ गई हमारी क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई बच्चों हमारी, 83,000। एक बार बुक से और मैच कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 14 भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा क्या रह रहा है, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपको खुद से करना है, वो भी होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 15 भी आपका होमवर्क है। अब एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 रह रहा है। वैसे तो मैंने देखो आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए, एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी एक बार खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, वो भी आप अपने लिए होमवर्क ही समझ लो। अगर आपसे ना हो तो कमेंट कर देना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का आपके लिए सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। बाकी अकाउंटिंग क्वेश्चन आपका पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।